सर बुध वाले दिन मतलब कहने का एकदम से पुलिस आ गई। सही है, इनके घर में चोरी हुई, बक्सा मिला। बक्सा मिलने के बाद में फिर मैं आया, मैंने देखी भीड़, कैसी भीड़ लगी घर में यार। तो देखें क्या पूरा फोर्स था यहाँ। उसके बाद में फोर्स आया, मुझे लेके चला गया 4 लोगों को, गुड्डू को और अफजल को और क्या नाम मुन्ना को और मेरा नाम बच्चन सर। मुझे लेके जाने के बाद में वहाँ बिठा दिया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में परवेज भाई जब पहुंचे हैं तो इन्होंने दोपहर के बाद में गुड्डू को और अफजल को निकाल दिया, मुझे वहीं पटक दिया। उसके बाद में फिर पटके रहे, पूरी रात हो गई। हम 2 जने हथकड़ी लगा दी, वहीं बैठे रहे। फिर बोले तेरी माँ चो दूंगा, अभी थोड़ी रात को मारूंगा भोसड़ियों के। सालो चोरी करवाते बहन के लोड़ो, सब कुछ किया इन्होंने। कोई बात नहीं, नहीं बोले। फिर दूसरे दिन जब ये अनीस भाई, वो अनीस भाई नहीं गए थे, क्या नाम उनका, दूसरे दिन कौन कौन गया ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, ये मकान मालिक वगैरह सब पहुंच गए वहां पे। किसी की कोई सुनवाई नहीं भाई, कोई ये भी नहीं कह रहा कि कैसे बैठे हो कैसे नहीं बैठे। पुलिस वाले आ रहे हैं, वो बहन के लोड़े चोरी में ये क्या नहीं वो गाली वगैरह। तो आप बोलना सर, क्या मामला था, किस दिन का था, कौन सी तारीख थी? बुध वाले दिन का, तारीख नहीं मेरे को मालूम भाई सर। बुधवार का वाकया था। बुधवार का क्या वाकया था? वाकया यही था कि मतलब कहीं ना कहीं यहाँ चोरी हो गई, कि बक्सा मिला है यहाँ आपके इस घर में जहाँ बैठे हैं आप? हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं, ऊपर मिला है बक्सा, जिसकी चोरी हुई है उसके यहाँ मिला। रफीक भाई हैं बड़े भाई, उन्होंने देखा है तो वो पानी खोलने आया तो उन्होंने कहा ये बक्सा किसका पड़ा हुआ है। तो फिर सब लोग पहुंच गए वहाँ, हम भी आ गए, देखा यार बक्सा पड़ा हुआ, इसका शाहनवाज का ताला उला टूटा हुआ। फिर उसके बाद में शाहनवाज की अम्मी जो थी वो रो रही थी। शाहनवाज कौन है? जिसके चोरी हुई है उसकी अम्मी रो रही थी। किराएदार है क्या? हाँ, वो भी किराएदार, सारे किराएदार हैं, मकान मालिक ऊपर रहते हैं भाईजान। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। इन्होंने परवेज भाई को फोन करा, परवेज भाई पूरा फोर्स, 3 गाड़ियां आई भाई, 3 ही तो आई थी ना, 3 गाड़ियां आई, तीनों गाड़ियों से। फिर उसके बाद अनीस भाई मुझे बुलाने पहुंच गए, बोले आओ बच्चन भाई सब लोग जा रहे हैं। मैं आया तो लेके मुझे आ गए। आने के बाद में मुझे गाड़ी में बिठा लिया, अब मैं ले जा पटक दिया मुझे। बोले पूछताछ होगी खाली और कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद में इन्हें इनके भाइयों को बाहर निकाल दिया सर। बाहर निकालने के बाद में फिर मेरा क्या हुआ, मुझे पटक दिया मैंने। फिर जो जा रहा संग में, पहले मुझे मारा, फिर उसके बाद में मुन्ना को मारा, उसका बहनोई पहुंचा उसे मारा, अनीस भाई पहुंचे उन्हें मारा, हनीफ भाई पहुंचे उन्हें मारा, और रफीक भाई पहुंचे उन्हें भी मारा। मगर कोई किसी को बता नहीं रहा, पिटे हुए सब हैं लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा कि मुझे ज्यादा मारा या कम मारा। और मेरी तो समझ लो हालत ही बिगाड़ दी ऑफिस में ले जा। कोई ये फैट मार रहा, कोई कुछ पिटी में मार रहा। अगर बयान ले रहे हैं सर, जब भी मारा है मुझे बयान लेते। सर तो चोरी की रिपोर्ट किसने दर्ज कराई, कौन व्यक्ति है? चोरी की रिपोर्ट इसने क्या नाम शाहनवाज ने बता ही नहीं रहा, रिपोर्ट कराई है यही बोलना है, बस पूछताछ चल रही है, पूछताछ चल रही है। उसके बाद तुम्हें फ्री कर देंगे, तुम सच सच बता दे। हम यहाँ परेशान हो रहा है, और थाने में ले आके आप लोगों को मारा। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, अभी बस आ रहा है 10 मिनट में। अभी 10 मिनट से पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन हो गया। अब हम भी बोल गए कि भैया हमें बहुत बुरा लग रहा। तो हमने कहा भाई क्या बात है, तुम हमें कुछ बताओ, हम देखने जाए। नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो है। हम बकने लगे, हमने अल्लाह जिसने करा वो भरे, बेफालतू में लोग क्यों जा रहे हैं। तो बोलने लगे अभी बोलो मत, बिल्कुल भी बोलोगी तो अभी लेडीज पुलिस बुला के तो मैं भी उठवा दूंगा। तभी उनकी बीवी ने छुपा दिया, बोले ज्यादा। साथ थाने में क्या हुआ ये बताओ भाई, आपको थाने में ले जाके क्या किया? उसके बात होने के बाद में हुआ है ना, फिर इतनी बात के बाद हुआ है कि इसकी बीवी मेरे पास बैठी, मुझे समझाने लगी भाभी कुछ भी नहीं होएगा, मैं कोई नाजायज नहीं होने दूंगी। पीछे से मियाँ बोल रहा है जेवर मिल गया, जेवर मिल गया। 10 मिनट में ही सारा फैसला हो गया। कहाँ से मिला जेवर? जेवर में जहाँ हम बाथरूम से गेट करने से। किसके बाथरूम से? हमारे, जैसे सभी यूज कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाले भी नहा लेते हैं, जिसकी मर्जी आती है। ओपन बाथरूम में सब जा सकते हैं, सब यूज करते हैं। मेरे किसको मिला? उसको ही मिला जिसका जेवर था, जिसका खोया था। हाँ, जेवर उसी को मिला, उसी को ही मिला। और कपड़े मेरे 2 दिन से भीग रहे थे जैसे, मगर बिल्कुल सबने देखा है पूरे मोहल्ले ने, उसमें कोई जरा सा भीगा हुआ नहीं था। थैला जैसे किसी ने रखा हो यूं उठा लिया, बिल्कुल सूखा हुआ था, कोई उसमें कुछ भी नहीं था। भाई इन्होंने फोन करा, फोन करके भैया गाड़ियों पे गाड़ी आ रही है, तो हम लोग जो थे
देखो हमें सबको उठाया, मेरी बेटियों को, फिर मुझे, बड़े भैया को, हम चले गए। जब वहां जाके देखते हैं तो पूछगछ करी हमने, भाई कुछ भी करो हम तो बेकसूर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब मेरी बेटियों को ले गए, फिर उनकी खूब मारपीट, कुछ बाकी नहीं रखा फिलहाल उन्होंने। तो मेरी बेटी ने जो कपड़ा था ना, जिसमें इन्होंने दिखाया कि कपड़ा तुम्हारे यहाँ से मिला, वो बोली हाँ ये तो कपड़ा मेरे ही यहाँ का है। तो मेरी दोनों बेटियों को तो हटा दिया और उसको ही ले लिया कि कपड़ा इसने पहचाना है, इसने ही करी है चोरी, इसको सब कुछ पता है। अब वो बोल रही है खाली मुझे ये पता है कि कपड़ा मेरा है और मुझे साफ कुछ नहीं पता है। तो उसको बांध के मार रहे हैं। अब उसने घबरा गई, डर गई, किस उसमें उसने हाँ कर दी कि भाई मैंने ही चोरी करी। मुझसे बोल रहे हैं कि समझाओ इसको। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा बोलो, सच्चाई बताओ क्या बात है। तो बोल रही है अम्मी मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो ये बोलेंगे मैं वो ही करूंगी अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। तो मैं कहूँ मैं तो पागल हो गई, मैं तो कंट्रोल ही नहीं रहा मेरी बेटियों को जब मार रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल जे बोलने लगी भाई मुझे तुम कह दो मैंने चोरी करी है, मुझे रख दो मगर मेरी बेटियों को छोड़ दो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं हम, उसकी छानबीन होना चाहिए कि कैमरे में कोई भी बाहर का नहीं आया है। तो मेरी बेटी ने अकेले चोरी कैसे कर ली। ठीक। और एक मिनट। वाले दिन आज से 3 दिन पहले हमारे वालिदैन को ले गए थे पुलिस वाले, और हम पूछ रहे थे कि हमारे वालिदैन वहां पर क्यों हैं। तो ये कह रहे थे कि आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। फिर हमको पूरा दिन हो गया सर, फिर हम सुबह में इनसे बोले जिनके यहाँ चोरी हुई है कि हमारे अभी वालिदैन नहीं आए। तो कहने लगे अभी आ रहे हैं। तो हमने कहा, फिर हम लड़े कि हमारे वालिदैन सब आ गए तो हमारे वालिदैन क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई तो बात होगी, क्या कराया आपने रिपोर्ट वगैरह। फिर थोड़ी देर बाद इनको सब सामान मिल गया था हमारे बाथरूम में से, हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के हम उठे हैं, बस पुलिस आ गई और हम लोगों को, तीनों बहनों को ले गई वहां पर। अब वहां पे हमें ऑफिस में ले जाया गया और हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या किया। तो हमने कहा हमने नहीं कुछ किया है। कह रहा है आपको गंदे गंदे अल्फाज बोल रहे थे हमसे, गंदे तरीके से बात की हमसे और हमें मारा भी। जो आपसे लेडीज गंदे ने भी मारा और जेंट्स ने भी। जेंट्स पुलिस ने भी आप पे हाथ हाँ उठाया? हाथ क्या उठाया आप है। उनके नाम जानते हैं जिन्होंने आप नहीं पे हाथ उठाया? नहीं हम नाम नहीं जानते पर उन्हें पहचान लेंगे हम। अच्छा। और हमारी सिस्टर को भी बहुत बुरी तरीके से मारा, ऑफिस में मुझे बंद कर दिया और मेरी बहन को पकड़ लिया। उसने ये कह दिया कि ये कपड़ा तो हमारे यहाँ का है। कपड़ा तो सर हमारे यहाँ कपड़े का काम होता है कोई ना ऐसा पापा मोहल्ले का। में नहीं जिसके कपड़ा नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसको बुलाया गया, मुझे तो रूम में ऑफिस में बंद कर दिया। फिर इसके सामने मेरी बहन को लटका के मारा सर, सबने, जो भी सीनियर ऑफिसर थे वहां पर उन्होंने, और गंदी गंदी बातें भी की हमसे, गालियां वगैरह सब दी। और कोर्ट में अभी तक पेश नहीं करा है, 3 दिन हो गए सर। और हमारी बहन से हमें मिलने नहीं दे रहा है, ना ही बात करने दे रहा है। अभी भी थाने में आपकी बहन? हाँ अभी भी हमारी बहन थाने में। क्या नाम है उनका? अर्शी नाम है उनका। अर्शी नाम का है। और साइन पे साइन करा रहा है सर, पता नहीं क्या पे साइन और करा रहा है। बिल्कुल अच्छा। बोलने नहीं दे रहा है। और बोलने बिल्कुल नहीं दे रहे। उसे इतना डरा रखा है कि रोटी नहीं खा रही तो उसको रोटी मालूम क्या कह रहा थानेदार, अभी दिखाऊं झूठ, मादर चौथ खाएगी नहीं। ठीक है। ऐसे इस तरीके से गाली क्या हुआ था थाने में? आपका नाम क्या है? हरीबा। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। तो वहाँ थाने में आपके साथ क्या हुआ? वहाँ थाने में ले जाके पूछने लगी कि मतलब तुमने क्या करा। तो हमने कहा नहीं अंकल, बस यही बताया था हमारी बहन ने कि सब रख रहे हैं अपना माल। अम्मी से तू भी बोल दे कि अम्मी क्यों नहीं रख रही है माल। फिर वो बोले इसने तो हसन का नाम लिया। तो फिर वो इतना मार रहे थे तो मैंने भी कह दिया कि इसने मुझसे कहा है कि हसन भाई नहीं करा है। फिर हमने कहा अंकल हमने कुछ भी नहीं करा है, हमें छोड़ दो, हमने कुछ करा हो तो, हमारी बहन ने कुछ करा होता तो इतनी मार के बाद भी बता देती ना वो। तो भी फिर वो उसे इतना मार रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैं चीखने लगी तो उन्होंने मेरे भी चांटे ही चांटे मारे कि तुम झूठ बोल रही हो, चोर हो तुम, तो चोर हो तभी तो तुम्हें डर लग रहा है। तो हमने कहा अंकल हमारे मम्मी पापा ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया तो हम कैसे पिट ले। मारा किसने था आपको? जेंट्स थे, कोई सीनियर ऑफिसर, उन्होंने मारा था। वो सारे आपको कैसे पता कि वो सीनियर थे या क्या थे? वो चेयर पे बैठे हुए थे ना, वो चेयर पे उनके ही कहने पे मार रहे थे सब, उनके ऑफिस में। हाँ। अच्छा ठीक। सर अभी जो मीठी कोठी चोरी का मामला सामने आया है, जो जेवर चोरी हुए थे, पीड़ित पक्ष का आरोप पुलिस पर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मुकदमा शहनाज ने अपने कमरे से जेवरात चोरी होने का दर्ज कराया था, जिसमें अनुसंधान कर हमने एक लड़की को गिरफ्तार किया है
जिससे इतला पर माल बरामद किया है, जिसको पीसी रिमांड आज प्राप्त किया जाकर और अनुसंधान करेंगे। सर उनका कहना है कि हमें टॉर्चर किया गया है, यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारे से साइन कराया गया है, मारा गया। ये कहना गलत है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान के तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश किया गया है नहीं सर उनको भी? हाँ, न्यायालय में पेश करने भेजा हुआ है। तो सर जो पीड़िता है जिसने चोरी का इल्जाम में आपने अरेस्ट किया, क्या नाम है उसका? आसमा पुत्री बच्चन सिंह है। तो सर कैसे पता चला कि उसने ही चोरी की है? उसने अनुसंधान में कबूल किया है, इतला दी है, जहाँ तस्दीक कराई है घटनास्थल की। ठीक।